अपने लोभ और लालसा में किया गया ऐसा पाप जिसने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। सेठ खानूराम की पत्नी द्वारा अंधविश्वास में आकर साईं के सुपुत्र की बलि के नाम पर हत्या कर दी गई। किंतु कुछ ही क्षणों में उसे इस चीज़ का एहसास हुआ, पर उससे अब क्या फ़ायदा। मैं राहुल चेलानी इस वेब सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। सच्चे साईं सतराम दास के सुपुत्र अनमोलक की हत्या करने वाले सेठ खानूराम और उसकी पत्नी का अब क्या होगा, आइए देखते हैं इस अगले भाग में। सच हो सतराम। साईं, गांव के पंच आपसे मिलने की विनती कर रहे हैं। कह रहे हैं आपसे कुछ जरूरी बात है। उन्हें आदर के साथ अंदर ले आओ। कहिए सरपंच जी, क्या जरूरी बात है? साईं, अमोलक की मृत्यु का दुख सिर्फ पूरे गांव को ही नहीं बल्कि पूरा प्रांत उसकी मृत्यु का शोक मना रहा है। ये बात जरूरी है, लेकिन हम उसके अंतिम संस्कार पूरा होने के लिए रुके थे। आज वो समय आ गया है साईं। हमने खानूराम की शिकायत के लिए कल पंचायत बुलाई है। आप वहां आइए और खुद खानूराम को दंड दीजिए। आप खानूराम के परिवार को जो भी दंड देंगे वो पूरे गांव को मंजूर होगा। पूरा गांव आपके साथ है। दंड? कैसा दंड? मैंने तो खानूराम और उसे परिवार को उसी समय क्षमा कर दिया था जब वो अमोलक दास की मृत्यु का समाचार लेकर आए और मुझे सारी बात बताई और मुझसे क्षमा मांगी। क्षमा? ये आप क्या कह रहे हैं साईं? खानूराम और उसका परिवार आपके बेटे का कातिल है। आप उसे इस तरह कैसे क्षमा कर सकते हैं? होने को कोई नहीं टाल सकता। परमेश्वर ने जो लिखा है वो होना ही है। अमोलक दास का जन्म शायद कुर्बानी देने के लिए ही हुआ था। खानूराम तो उसमें निमित्त मात्र है। इसीलिए अमोलक दास हमको इतनी जल्दी छोड़कर परमेश्वर के पास चला गया। साईं, पूरा गांव खानूराम के परिवार पर क्रोधित है। उन्हें डर है कि खानूराम और उसकी पत्नी गांव के बच्चों को मार न दे। जो व्यक्ति आपके बच्चों को मारने का साहस कर सकता है, उसके लिए किसी दूसरे के बच्चे को मारना कोई असाधारण बात नहीं है। क्षमा करें स्वामी। गांव का सरपंच होने के नाते गांव के लोगों का डर दूर करना मेरा कर्तव्य है। खानूराम और उसका परिवार अब इस गांव में नहीं रह सकता। कल की पंचायत में हम खानूराम और उसके परिवार को गांव निकाली का दंड सुनाने वाले हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति खानूराम के परिवार से रिश्ता नहीं रखेगा। खानूराम
और उसके परिवार के सुख दुख में इस गांव का कोई भी व्यक्ति शरीक नहीं होगा। जैसी आपकी मर्जी। मैं आपको आपके कर्तव्य से रोक नहीं रहा। आप लोग अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, परमेश्वर अपना कर्तव्य पूरा करेगा। अरे अरे सेवा भाई, लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो, थक गए होगे। तुम्हारी भाभी ने भोजन बनाया हुआ है, आओ बैठो, तनिक विश्राम करो, खा के फिर चले जाना। खानूराम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं जब भी इस रास्ते से गुजरूं मुझसे बात करने की चेष्टा बिल्कुल मत करना। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे भी इस गांव से निकाल देंगे। अरे भोजन तो छोड़ो, मैं तो तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पी सकता। ये क्या कह रहे हो सेवा भाई, तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। खानूराम, तुम मेरा और समय बर्बाद मत करो। मुझे जल्द से जल्द गांव पहुंचना है। साईं की तबीयत बहुत खराब है, चलता हूं। परमेश्वर भी हमसे हमारे पापों का कितना कठोर प्रायश्चित करवा रहा है। जिस गांव में आप पैदा हुए, बड़े हुए और सेवा भाई जैसे साथी जिनके साथ आप खेले कूदे, जवान हुए, आज वो आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं और हमारे घर का पानी तक नहीं पीना चाहते। लेकिन तुमने एक बात गौर की, सेवा भाई कह रहे थे कि हमारे साईं की तबीयत खराब है, हमें उन्हें मिलने जाना चाहिए। लेकिन हमसे उन्हें कौन मिलने देगा? कोई भी ऐसा नहीं होने देगा। अब इन बातों में अपना समय व्यर्थ मत करो। साईं से मिलने हम कल सुबह ही चलेंगे, चलो। उठो खानूराम, उठो पुत्री। तुम दोनों को यहाँ देखकर मन बहुत आनंदित हुआ। उठो। आपकी खराब स्वास्थ्य की खबर सुनकर हमसे रहा नहीं गया साईं, लेकिन अब आपको देखकर हम खुश हैं।
अब हम यहाँ से आपसे अनुमति लेते हैं। अब हम यहाँ से जाते हैं। बहुत दूर से आए हो, कुछ देर विश्राम कर लो, भोजन करके चले जाना। इन लोगों के भोजन का इंतजाम किया जाए। आइए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं अंदर ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। तुम लोग, प्रणाम साईं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस गांव में दोबारा आने की? किसकी इजाजत से आए हो तुम लोग? साईं, ये सब क्या है? जिन लोगों ने आपके पुत्र को मार डाला, आप उन्हीं लोगों को आश्रय दे रहे हैं और साथ में भोजन भी दे रहे हैं साईं। सरपंच जी, ये मेरा घर नहीं है, ये परमात्मा का घर है और यहाँ आने के लिए किसी को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है और यहाँ के दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं। और यहाँ पर किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पर साईं, ये लोग गुनहगार हैं, आप इन्हें इनकी सजा तो पूरी करने दीजिए। गुनहगार को तो कोई भी सजा दे सकता है, इसमें कोई विशेषता नहीं। बड़प्पन तो तब है जब गुनहगार को माफ कर दिया जाए। मैंने खानूराम और उसकी पत्नी को माफ कर दिया और मैं चाहता हूं कि तुम भी इन्हें माफ कर दो। ये कैसे मुमकिन है साईं? मेरी तबीयत की खबर सुनकर ये दोनों तोड़े भागे चले आए। मेरी तबीयत, मेरा हाल जानने के लिए। ये लोग गांव वालों का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे भोजन के बारे में पूछते हैं। आप लोगों ने इन्हें जो सजा दी, इन लोगों ने उसे कबूल किया और प्रायश्चित करने लगे। ये किसी गुनहगार के लक्षण नहीं है। आप बिल्कुल सच कहते हैं साईं। मैं कल ही पंचायत में जाकर खानूराम की माफी के लिए प्रस्ताव रखूंगा। लेकिन साईं, जो ये गांव वालों के दिलों में इनके प्रति जो डर है, उसका क्या किया जाए? तुम लोगों को अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वयं परमेश्वर ने खानूराम और उसकी पत्नी के प्रायश्चित को स्वीकार किया है। गांव में लौट आने के कुछ समय बाद ही खानूराम की पत्नी की गोद भर जाएगी। साईं, आप धन्य हो साईं। अब तो तुम सब लोगों की चिंता दूर हुई। धन्य हो साईं। सच्चे साईं सतराम दास साहेब की जय।